हमारे देश के सबसे वैल्यूएबल और फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन 2022-23 में $22 बिलियन हो गया था और वो स्टार्टअप, वो कंपनी अचानक से जमीन पे गिर गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बायजूस है तो प्रोग्रेस है। ये अचानक से बायजूस का प्रोग्रेस खुद ही क्यों रुक गया? ऐसा क्या हुआ कि सबसे फेमस स्टार्टअप, फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप, जिसके बारे में पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम बात कर रहा था कि यार बायजूस जैसा कंपनी बनाना है ना, इतना बड़ा करना है, इतना तेज आगे बढ़ना है, लेकिन अचानक से ये बायजूस को क्या हो गया है? ये वीडियो को पूरा देखिएगा और स्पेशली वे लोग जो स्टार्टअप वर्ल्ड में हैं और उसमें भी जो एडटेक में हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर डीके मेहता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, हमेशा की तरह द डीके मेहता शो में। आज हम इस केस स्टडी में बात करने वाले हैं बायजूस के बारे में। आपने हर जगह ऐड देखा होगा, बायजूस के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। बायजूस है तो प्रोग्रेस है। बायजूस एक एडटेक कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोवाइड करती है स्टडी मटेरियल्स, ऑनलाइन पढ़ाती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह भी देख लेते हैं कि बेसिकली जो एडटेक कंपनी बायजूस है उसका रिवेन्यू सोर्सेस क्या था। तो बायजूस का रिवेन्यू सोर्स मात्र 3 चीजें थी। पहला, उनका ऑनलाइन ट्यूशन, जो ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड करते थे, एक तो ये था। दूसरा, रिकॉर्डेड क्लासेस, जो उनका एनिमेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस हुआ करता है, वो उनका दूसरा रिवेन्यू का सोर्स। और तीसरा, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, ये तीसरा रिवेन्यू सोर्स जो है वो टैबलेट और मेमोरी। जी हां, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीजें। और सबसे मजे की बात यह है कि इस कंपनी को जो सबसे ज्यादा 80% जो रिवेन्यू मिलता है वो टैबलेट और पेन ड्राइव बेचने से मिलता है। बड़ा आश्चर्य हुआ था जब मैंने इस वीडियो को देखा था। हमें क्या करना है, हम इस वीडियो में आपको यह समझाने वाले हैं कि बायजूस जो कभी बहुत ज्यादा शीर्ष पे था, आगे बढ़ रहा था, अचानक से ये कैसे डाउनफॉल में चला गया, अचानक से इस कंपनी के साथ क्या हुआ। पहला जो पॉइंट है, माय फर्स्ट पॉइंट, टॉक्सिक वर्क कल्चर। आप हर जगह बायजूस से जुड़े हुए वीडियोस देख पाएंगे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, जहां पे बायजूस के निगेटिव वर्क कल्चर को दिखाया गया है। एक्सट्रीम प्रेशर, मैनेजर एग्जीक्यूटिव के साथ तरीके से बात नहीं करते, कभी गाली गलौज का वीडियोज है। एक्सट्रीम प्रेशर है, वहां पे लोग 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम कर रहे थे ताकि वो अपने सेल्स टारगेट को मीट कर पाए। लेकिन इतने प्रेशर्स के बाद भी वहां के एग्जीक्यूटिव को उनको सम्मान नहीं दिया गया। क्या होता है, किसी भी कंपनी का जो जान होता है ना, वो उनके एम्प्लॉय होते हैं, उनका टीम होता है। और कोई कंपनी अगर उस एम्प्लॉय को ठीक से ट्रीट नहीं करती, उनका टेक केयर नहीं करता, तो कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि उनका वर्क कल्चर बहुत ही गंदा हो गया था। एक्सट्रीम प्रेशर था, वैल्यूएबल चीजों का वैल्यू नहीं किया जा रहा था। मतलब ये कि जो उनका सेल्स मीट कर रहे थे, जो उनकी एग्जीक्यूटिव थी, उनका ही वैल्यू नहीं कर रहे थे। हमेशा एक लीडर की जो भावना होनी चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉय से, अपने टीम से, आप उनसे प्रभाव से काम कराइए, दबाव से काम मत कराइए। आप बहुत दिन तक दबाव से काम नहीं करा सकते, आप प्रभाव से काम करा लीजिए। और दूसरा यहां पे मेरा पॉइंट शुरू होता है, दैट इज फेक सेल्स कल्चर। जी हां, फेक सेल्स टैक्टिक। क्या होता था कि जब सेल्स एग्जीक्यूटिव रियल सेल नहीं कर पाते थे, तो अब नौकरी तो बचानी है, सैलरी तो पानी है, तो क्या करते थे, आपस में ही कंट्रीब्यूट करते थे। 1000, मान लो 15,000 रुपए की सेल्स करनी है ना, वहां से दिखाना है, तो 15 लोग 1,000 रुपए खुद के पॉकेट से जमा कर देते थे, दिखा देते कि हमने सेल कर दिया। अब सोचो, इतना एक्सट्रीम प्रेशर है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने पॉकेट से पैसा निकाल के ये दिखा रहे हैं कि मैंने सेल्स टारगेट मीट कर लिया। अब वो तो बुक में दिख गया कि इतना का सेल हुआ, लेकिन वो सेल एक्चुअली ग्राउंड पे हुआ क्या, हुआ ही नहीं। बाद में दिखा दिया कि ये पेरेंट्स डिफॉल्ट कर गए, उन्होंने आगे इस पर्टिकुलर कोर्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहा। मतलब जो सेल्स दिख रहा था बुक में, वो एक्चुअल सेल था ही नहीं, वो फेक सेल था।
होगा ना, ऐसा होगा। जब इतना एक्सट्रीम रहेगा, कोई आपका बिजनेस मॉडल प्रॉपर नहीं रहेगा तो दिक्कतें तो जाएंगी। और तीसरा मैं बात करूंगा ओवर मार्केटिंग एंड कैश बर्न। बायजूस इतना ज्यादा कैश बर्न किया क्योंकि पैसे खूब आ रहे थे, वैल्यूएशंस खूब बढ़ गया था। सारे इन्वेस्टर सोच रहे थे यार बायजूस के अंदर पैसा डालो, खूब पैसा बड़ा होगा, मजा आ जाएगा, दिन रात एकदम फास्ट ग्रोथ चल रहा है। और बायजूस के पास थे बहुत सारे पैसे। उसने मेसी को साइन कर लिया फॉर ब्रांड एम्बेसडर, इंडियन टीम को स्पॉन्सर कर रहे थे और अपने शाहरुख खान तो लगे ही हुए थे। तो पैसे ये मार्केटिंग में खूब उड़ा रहे थे, खूब जला रहे थे, क्योंकि पैसे की कमी तो थी नहीं। उनको लग रहा था जितनी अवेयरनेस होगी, जितना लोग जानेंगे, ठीक है, उतना हमारा ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और हमारा सेल्स तो हो ही जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने चीजों को ध्यान नहीं रखा। अब सोचिए, आप इधर इतना पैसे बर्न कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने इंप्लॉय को निकाल रहे हैं कंपनी से, आप ले ऑफ कर रहे हैं, कभी 500, कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000 लोगों को निकाल रहे हैं आप कंपनी से, उनको टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो एक तो आप दिखा रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, आप मार्केटिंग पे हवाई में खूब पैसे लुटा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने इंप्लॉय को भी निकाल रहे हैं, तो आपके मार्केट में इमेज कैसा बनेगा? तो इसका मैनेजमेंट ने, स्पेशली बायजूस के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने इस चीज को गौर नहीं किया। और चौथा मैं बात करूंगा रॉन्ग एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन। जब पैसे आता है ना तो आदमी का दिमाग कभी कभी काम करना बंद कर देता है, वो कुछ भी करने लगता है। बायजूस क्या किया, जब उसके पास पैसे आने लगे तो एडटेक से जुड़ी जितनी भी कंपनियां उनको लग रहा था कि ये मेरा कंपटीटर हो सकता है, वो सबको खरीदने लगा, एक के बाद सबको खरीदने लगा। और मजे की ये बात है कि बहुत सारे कंपनियां लॉस मेकिंग थी, पहले से ही लॉस में थी, वो उनको भी खरीद के अपने साथ ले लिया। अब आपने कंपनी तो खरीद ली, अब उसमें जो ऑपरेशंस है, मैनेजमेंट है, लोग हैं, उनको तो मैनेज करना पड़ेगा, तो पैसा तो उड़ाना ही पड़ेगा, बर्नआउट तो होगी। जैसे व्हाइट हैट जूनियर, ये बच्चों को कोडिंग सिखाती थी, लेकिन हुआ क्या, जो मुद्दा से उसको शुरू किया गया था, बाद में किसी तरीके से सर्वाइव करने के लिए व्हाइट हैट जूनियर कोडिंग ना सिखा के म्यूजिक और मैथ्स और पता नहीं क्या क्या सिखाने लग गए, मतलब ट्रैक ही चेंज हो गया। सो इन्होंने ब्लाइंडली एक्विजिशन किया। वैसे आकाश के एक्विजिशन, इन्होंने सोचा आकाश अच्छा खासा कोचिंग चल रही है, इसको खरीद लेते हैं, हमारी ऑफलाइन प्रेजेंस भी हो जाएगी। लेकिन यहां भी फाइनेंशियल गड़बड़ी हुई और ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा निगेटिव साबित हुआ। सो जब जल्दी जल्दी एक्विजिशन उन्होंने किया, लॉस मेकिंग कंपनी को अपने साथ रखा, तो दिक्कतें तो जानी है। अभी न्यूज आ रहा है कि ये कुछ कंपनियों को हटा रहे हैं, बेच रहे हैं, ताकि ये अपने ऊपर जो डेट है, जो कर्जा है, उसको ये क्लियर कर पाए। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पे लैक ऑफ प्लान बी पोस्ट पैंडेमिक। एक्चुअल में जब पैंडेमिक चल रहा था हमारे देश में, कोरोना, जी हां, कोविड-19 का दौर चल रहा था, एडटेक कंपनियों ने खूब पैसा छापा, खूब, क्योंकि स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद थे, कोचिंग्स बंद थी। तो हो क्या रहा था एक्चुअल में जो हो रहा था वो कि सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिपेंड हो गए और इसमें उन्होंने खूब पैसा बनाया, खूब छापा। लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि जब ये कोविड खत्म होगा, बच्चे फिर से स्कूल रिटर्न होंगे, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा, इनके पास प्लान बी कुछ था ही नहीं। हुआ एक्चुअली वही, जैसे ही स्कूल ओपन हुआ, ऑफलाइन और कोचिंग स्टार्ट हुए, धीरे धीरे इनका सब्सक्रिप्शन खत्म होते चला गया। बायजूस का जो एक जलवा चल रहा था कोविड में, वो खत्म होने लग गया और लगभग 70 to 75% पेरेंट्स ने बायजूस को कंटिन्यू नहीं किया पोस्ट पैंडेमिक। तो इनके पास कोई प्लान बी था ही नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर, बिजनेस में प्लान बी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ईडी रेड ऑन देयर कंपनीज, ऑन देयर ऑफिसेस। बेंगलुरु में जिनके ऑफिसेस थे, इनके ऊपर ईडी का रेड पड़ा। और जब ईडी का रेड पड़ता है तो बेसिकली क्या होता है, आपके इन्वेस्टर, आपके लेंडर, आपके एम्प्लॉय, आपका मार्केट इमेज सारे गड़बड़ होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो है एक ट्रांसपेरेंसी की कमी दिखी लोगों के अंदर कि भाई ईडी का रेड हुआ, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, और मैं फाइनल 7th पॉइंट की बात करूंगा, दैट इज द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इनके जो फाइनेंशियल बुक में है ना, बहुत सारा गड़बड़ी देखिए। हमेशा बायजूस ने इस चीज के ऊपर ढंग से काम नहीं किया है। ये क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने गड़बड़ियां खूब करी है। इनकी जो ऑडिटर कंपनी थी डेलोइट, जी हां, इनकी जो ऑडिटर कंपनी डेलोइट थी, ठीक है, इन्होंने क्विट कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि बायजूस ने सही तरीके से हमें रिपोर्ट नहीं दिया और फाइनेंशियल रिपोर्ट अभी तक भी 2022-23 के उन्होंने पब्लिश नहीं किया है। तो ये तमाम कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके वजह से बायजूस जो है वो कहीं ना कहीं
अपने आसमान में चमकते हुए सितारे से वो डाउनफॉल में आ गए, नीचे पहुंच गए। तो ये वीडियो बेसिकली मैंने इसलिए बनाया है कि जो एजुकेशन फील्ड में है, जो एडटेक में है, इसको देखें, समझें और आप एक सही डिसीजन लेते हुए आप अपने कंपनी को सरवाइव कर पाएं। एक केस स्टडी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या पॉइंट रहा जिसके वजह से बायजूस का डाउनफॉल दिखा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर दबा के करिएगा। जी हां, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।